Good morning. Today we have studied about new chapter matrix of class 12th. तो इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन सी मैट्रिक्स आपके आती है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। ये सारे मैट्रिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको पॉइंट नंबर 5 तक ही मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ये जो चैप्टर है आपकी बुक का 3rd चैप्टर है ना, ये आपकी बुक का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी आपके डाउट्स वगैरह है, इस चैप्टर में जो भी डाउट अगर होते हैं, वैसे तो होंगे नहीं क्योंकि मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आपको इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक में आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको नोट्स बनाने हैं। अब जैसे ये जो चैप्टर 3rd है, जैसे 3.1 में हमारे काम आने वाला है ना, जो भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा तो वो एक्सरसाइज 3.1 में बहुत कुछ काम आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप जो भी मैं लिख रहा हूँ उनको अपनी एक मैथ की नोटबुक में एकदम अच्छी तरीके से आप वर्क करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे नंबर और फंक्शन। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। The element can be real number, complex number, polynomial और even more general function। अब आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले वापस से रीड करता हूँ कि ए मैट्रिक्स क्या है। एक रेक्टेंगुलर एरे है। ए मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होता है जिसमें आपके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होता है जिसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं, है ना, वो एलिमेंट्स किस टाइप के हो सकते हैं। अब वो एलिमेंट्स आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं, सबसे पहली बात, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, है ना, आयोटा के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे 5 आयोटा, है ना, 5 आयोटा आ गया, इस टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, और पोलिनोमियल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और पोलिनोमियल तो आपने क्लास 10th में भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, और इवन मोर जनरल फंक्शन के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक फॉर्मेट होता है जिसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। इतना सा ये आपका क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। ठीक है, ये आपके प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको नोटबुक में भी राइट करनी है। उसके बाद में नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नोटेशन मतलब मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, हाउ टू डिनोट मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे? तो जनरली वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, एंड द एंट्रीज डिनोट एलिमेंट्स और एंट्रीज बाय स्मॉल लेटर विथ नंबर इन सफिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई कंप्लीट मैट्रिक्स है, उसको तो हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे कैपिटल ए से या कैपिटल बी से, लेकिन जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से ही इसको डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद में इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, या फिर इनको हम इंट्रीज भी बोलते हैं, है ना, इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो इनको हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और विथ नंबर इन सफिक्स, मतलब नंबर भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, सफिक्स में। आगे बात समझ में। ठीक है, अब ये नंबर क्या है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है और डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आगे बात समझे, तो एक बार वापस से बता देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होता है नंबर ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, जिसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं, आपके पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, इवन मोर जनरल फंक्शन भी आपके हो सकते हैं। और डिनोट करते हैं हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से।
अब आगे हम पढ़ते हैं जो थर्ड जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि 1 1 क्या है, 1 2 क्या है, 1 3 क्या है, यह भी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बताता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जितना भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सिस्टम ऑफ m1 नंबर, m into n नंबर या m1 नंबर कैन बी अरेंज्ड इन द रेक्टेंगुलर फॉर्मेट with m rows and n column. This arrangement is known as a order of m into n matrix या simply called m into n matrix. ओके, तो इसको लिखेंगे a system of m1 numbers can be arranged in the rectangular table with m rows, मतलब जो m है वो डिनोट करेगा आपको रोज को, नंबर ऑफ रोज को, एंड n column. This arrangement is known as is known as order of m into n matrix या simply called m into n matrix या simply called m into n matrix। आ गई बात समझ में आपको? अब देखो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स को इसी तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाओगे, ये डिटर्मिनेंट हो जाता है आपका ना, जो आपका 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट, तो वो इसमें ऐसे पढ़ेंगे हम। अब मैट्रिक्स का सिंबल इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे A11 A12 A13, ठीक है, डॉट 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 A1n, यहाँ पे A22 A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, यहाँ पे कर देंगे AM1 और यहाँ पे कर देंगे AM2, यहाँ पे कर देंगे AM3 और यहाँ पे कर देंगे AMN और बाहर हम कर देंगे m into n। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है आपकी जनरल जो फॉर्म मैंने बनाई है, देखो यहाँ पे 1 1 है ना, ये 1 1 क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं बता देता हूँ ना, a m into n, m यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है ये m इक्वल टू तो हो गया नंबर ऑफ रोज, कि आपकी रोज कितनी है ना, रो कितनी है आपकी। ठीक है, और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम, आ रही बात समझ में आपको कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। हर एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मतलब कोई भी इस चैप्टर में कोई भी आपका डाउट नहीं रहे सिंगल, तो मैं आपको इस चैप्टर में सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक छोटा से छोटा पॉइंट लेके सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, समझना है इसको। जैसे अब m का मतलब यहाँ पे क्या है? m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को, और n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे 1 1 ले लेते हैं ना, 1 1 का मतलब यहाँ पे m इंटू n है, तो पहले m आएगा उसके बाद में n आएगा, तो m का मतलब 1। भाई यहाँ पे A11 का मतलब क्या है? m की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी कितनी है? 1। तो कहने का मतलब m मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? नंबर ऑफ रोज को, तो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखो नंबर ऑफ आपका कॉलम भी कितना है? 1 और नंबर ऑफ रोज भी कितनी है? 1, है ना। तो 1 रो
और 1 कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, A11 है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। और आगे जाते जाएंगे तो इस तरीके से आता जाएगा। अब इसकी बात करूं तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। सेकंड रो ना, ये सेकंड रो है, इसका एलिमेंट सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो A21 आ गया। सेकंड रो कॉलम कौन सा है, सेकंड वाला। सेकंड रो कॉलम कौन सा है, थर्ड वाला। इस तरीके से आपको ये शो करवाना है, इस तरीके से आपको ये रीड करना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि m इंटू n की ये मैट्रिक्स होती है। और इसको हम वैसे जनरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे, मतलब इसको थोड़ा सिंपली अगर और करना चाहे हम, तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, aij और m इंटू n। और aij क्या है, i का मतलब तो रो है, j का मतलब कॉलम से है। जैसे A11 पुट करूंगा तो A11 यहाँ पे आ जाएगा, A12 पुट करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो जितने आप नंबर पुट करते हो इसमें आपके मैट्रिक्स आपकी फॉर्म होती रहती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भी मैंने अभी तक क्या क्या आपको बताया है, मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं, इसमें आपके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वो एलिमेंट्स आपके रियल नंबर, पॉलिनोमियल और इवन मोड जनरल फंक्शन भी हो सकते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब बता दिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब बता दिया। अब ऑर्डर मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर बताना, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली यहाँ पे 2 -2 और 3 -2, ठीक है। ये मैट्रिक्स में ले ली। अब आपको ये बताना है, इसका ऑर्डर बताना है ना। मतलब आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछता है ना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, कितना हो जाएगा। अब आपको बताना m इंटू n होता है यहाँ पे, ठीक है। m इंटू n होता है, तो m का मतलब नंबर ऑफ रोज से है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, तो यहाँ पे 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया। कैसा हो गया, 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करता कि 3 -1 3 -1 -2 1 1 2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से करता। तो अब इसका आपको ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर आप बताओ कितना होगा, बताओ। तो ऑर्डर देखो 1 1 2, सबसे पहले आपको देखना रो लिखनी है यहाँ पे ना। तो रो कितनी है, 1 2 2 इंटू कॉलम कितना देखो 1 2 3 कॉलम है। आगे बात समझ में, कॉलम को तो वर्टिकली आपको देखना है, ठीक है, और रोज को हॉरिजॉन्टली। आगे बात समझ में, तो ये 2 इंटू 3 का 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई आपकी। आ रहा है इतना समझ में आपको, इतना समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। अब फोर्थ हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इतने हम पॉइंट हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखो, सबसे पहले हर एक पॉइंट को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी सिंगल डाउट आपके नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके करने में, अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो फर्स्ट जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, दैट इज नाउन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of column, that is known as a square matrix। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, अभी जो मैंने बताया नंबर ऑफ कॉलम, वो सारे दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो अब इस केस में आपको ये समझ में आ रहा होगा
जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज भी आपके इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, तो तभी वो क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जो 3 -3 1 2, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स में कैसे ले रहा हूँ, है ना, आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्स कैसे ले रहा हूँ, तो एलिमेंट्स में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ ना, मतलब कुछ भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दी, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब जैसे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल होने चाहिए। अब देखो बताओ मेरे को सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब मैंने बताया अगर रोज को अगर देखना है तो हॉरिजॉन्टल आपको देखना पड़ेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 1 और 2, तो कितनी रो है 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वर्टिकल देखो 1 2, ठीक है, तो कॉलम कितने हो गए 2। तो देखो नंबर ऑफ रोज भी इक्वल और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके इक्वल है, मतलब 2 2 है ना। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगर आपको ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2 का ऑर्डर हो जाएगा। आगे बात सुनिए। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल वो लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका ले लिया, इसका ले लिया, ठीक है। तो ये देखो 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गई। अब तो आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, देखो हॉरिजॉन्टल में देखो 1 2 3, ठीक है, कॉलम देख लो 1 2 3, मतलब इसमें आपके रोज भी इक्वल है और कॉलम भी आपके इक्वल है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सेकंड नंबर पे कौन सी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये आपको अपने नोट्स में करने हैं, है ना, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से, इसके नेम से हमको पता लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ होगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम आर या नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन विच number of columns are more than number of rows, आ रही बात समझ में आपको, यहाँ तक समझ में आ गई कि अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है एकदम कि ए मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ आपके कॉलम ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ रोज आपके कम होंगे, ठीक है। मैं ये जितने भी मैं मैट्रिक्स अभी बता रहा हूँ, ये आप सोचो मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। साइज का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ अभी, है ना, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जितने भी है वो साइज के अकॉर्डिंग है। साइज का मतलब नंबर ऑफ रो को अगर अपन इक्वल कर दें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। नंबर ऑफ रो को मैं या नंबर ऑफ कॉलम को मैं ज़्यादा कर दूं, नंबर ऑफ रोज को कम कर दूं, तो ये आपके हॉरिजॉन्टल हो जाती है। उसके बाद में ये आएगा कि वर्टिकल में नंबर ऑफ आपके रोज आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम से। उसके बाद में रो मैट्रिक्स में एक ही आपकी रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही आपका कॉलम होगा। ये सारे आपके क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे ये ले ली मैंने -1 2 3 3, ठीक है। अब इसमें देखो आपके नंबर ऑफ रोज वो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके 3। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल मैंने क्यों बोला है, मैंने हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है, देखो हॉरिजॉन्टली ये कुछ ना कुछ आपका इंक्रीज हो रहा है भाई। नंबर ऑफ मैंने कॉलम को अगर बढ़ाया, नंबर ऑफ कॉलम को बढ़ाया तो हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा ना, हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। अगर और एलिमेंट हम अगर ऐड करूंगा तो और बढ़ेगा ये, ठीक है, और बढ़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, नीचे कुछ नहीं बढ़ रहा, नीचे कुछ नहीं बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई आपके, ठीक है। इसी तरीके से मैं वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करता हूँ। वर्टिकल मैट्रिक्स एक भी पॉइंट मैं सिंगल छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। इस चैप्टर में जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट है इसमें वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स बस आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज
अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ रो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। आगे बात सुन लें। अब इसको मैंने वर्टिकल क्यों बोला, इसको रफ कर देता हूँ एक बार, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे 3 -2 1 5 6 7, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अब आप खुद बताओगे नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितना है 2। अब देखो इसमें रो आपकी बढ़ रही है, कॉलम आपका नहीं बढ़ रहा, तो रो बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा ना, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है मतलब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो अब क्या बढ़ रहा है, वर्टिकली बढ़ रहा है ना, वर्टिकली बढ़ रहा है, तो ये कौन सी हो गई, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जिसमें रो आपकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम आपके कम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपकी रो ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ कॉलम आपके कम हो गए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अभी तक मैंने जितना भी कुछ बताया है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रो मैट्रिक्स। फोर्थ हम पढ़ने वाले रो मैट्रिक्स, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये जो एक्सरसाइज है आपके, ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से सुनना है, इतना सा काम करना है आपको। देखो फोर्थ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो दैट इज नाउन एज ए रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स having only one row that is called रो मैट्रिक्स। आगे बात समझे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रो कितनी हो, 1 हो, मतलब एक ही रो हो, ओनली 1 रो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, नहीं क्या रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ए हो गया तो 1 2 3, सॉरी एक ही रो होगी ना, कॉलम बना दिए, 1 रो होगी तो 3 5 6, ठीक है। एलिमेंट्स मैं ऐसे ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए एलिमेंट्स ले रहा हूँ। अब ये इन मैट्रिक्स की हम वैल्यू भी हम आगे डिफाइन करेंगे, इन वैल्यू निकालेंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स से वैल्यू निकालते हैं वो सारा बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि भाई कौन सी क्या टाइप की मैट्रिक्स होती है, बस, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अब रो मैट्रिक्स आ गया, कॉलम मैट्रिक्स देखो, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स having only one column that is called कॉलम मैट्रिक्स। बस सिंपल यहाँ पे एक कॉलम बना दो 1 2 3, ठीक है। रोज आपकी 3 है, बता रो बता सकते हो मेरे को, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितना है 1, ठीक है। तो हमको तो कॉलम से मतलब है ना, तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आगे बात समझने, तो 5th पॉइंट तक मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दिया कि आपके चैप्टर जो आप एक्सरसाइज 3.1 है उसमें क्या क्या आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके आगे के टाइप्स। ओके।